हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अच्छी हूँ, फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। और ये दोपहर का समय है, मॉर्निंग का नहीं। मैं मॉर्निंग इसलिए आप सभी को बोल रही हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ मॉर्निंग में। और ये दोपहर का समय है, अभी नमन का तबीयत ठीक है नहीं, क्योंकि इनको हो गया है थोड़ा सा फीवर और सर्दी। जैसा कि सीज़न चल रहा है, सभी को हो रहा है, मतलब मेरे घर में कोई बाकी नहीं रह गया है। तो अभी इस टाइम पे नमन को है, तो एक लोग से शुरू होता है ना, तो पूरे घर को हो जाता है। तो इसलिए अब नमन को हुआ है तो मुझे भी होगा, ये मुझे पहले से आइडिया हो गया, क्योंकि ये मेरे घर में होता ही होता है। अगर नमन को हो गया तो मुझे ज़रूर होगा, क्योंकि हम हमेशा साथ ही में रहते हैं। तो इसलिए ऐसा कहते हैं लोग कि जिनको सर्दी ज़ुकाम होता है वो भाई पास में होते हैं तो हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो इसलिए, और मुझे नमन से क्यों होता है, क्योंकि नमन होते हैं हमेशा, तो इसलिए। बाकी नमन को तो किसी को भी घर में हो जाए तो नमन को हो जाता है, क्योंकि नमन हमेशा खुदकते रहते हैं ना सबके पास, तो इसलिए। और आज लाइट बहुत परेशान कर रही है, हम एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रही है। लाइट इतनी डिम हो जा रही है ना कि दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इनको कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोपहर के समय में मैं पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे पूरा दिन पूछ रहे हैं बेटा क्या खाना है क्या खाना है, तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। खाना बनाया मैंने, वो भी नहीं खाए। और इसके बाद मैंने अजवाइन डाल के पराठा बनाया था, तो थोड़ा सा वो भी खाए थे चाय के साथ। इसके बाद इनको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो इसलिए अपने आप को तसल्ली नहीं होती ना कि बच्चा पूरा दिन कुछ खाया नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा मम्मा पास्ता बना दो, खा लूँगा अगर अच्छा लगा तो फिर मैं। और गर्मी बहुत तेज़ वाली थी, लेकिन क्या करें, बनाना था। और गर्मी हो या ठंडी है ना, किचन में तो अच्छा लगता है काम करके, तो इसलिए थोड़ा सुकून मिलता है और टाइम भी पास हो जाता है। तो इसलिए यहाँ आगे फटाफट से पास्ता बनाने, और साथ में मैंने जब तक रख दिया था उबलने के लिए, तब तक मैंने सोचा इनको दूध भी दे देते हैं। तो मैंने कहा बेटा दूध पी लो, नहीं तो वीकनेस लगेगी और जो मतलब वीकनेस हो जाएगी। तो इसलिए कहा ठीक है दे दो मम्मा, पी लेंगे। और इसके बाद ये रहा जूस, तो ये जूस तो हम पियेंगे। और इसके बाद जो है ये नमन दूध पियेंगे, और उसके बाद जो है पास्ता तब तक हो जाएगा, क्योंकि पास्ता जो है उबलने में ही टाइम लगता है, इसके बाद तो कोई टाइम लगता है नहीं। तो बस, और शाम को इनको हल्दी वाला दूध देते हैं। क्योंकि मतलब अभी जैसे सर्दी है तो इसलिए हल्दी वाला दूध देते हैं, हमेशा नहीं पीते क्योंकि नमन को अच्छा नहीं लगता है। बस मजबूरी में पी लेते हैं, क्योंकि अभी सर्दी है तो सर्दी जाना है, और नहीं तो इधर स्कूल जो है नुकसान होता है। ये देखिए ढेर सारी दवाइयाँ नमन की भरी पड़ी है। अब इसको चलना है, सबसे पहले दवाई इनको पिलाएंगे, और सारी दवाई पिला के इसके बाद हम लगेंगे काम पे, और नमन जो है सो जाएंगे। क्योंकि दवा खाने के बाद अगर थोड़ी गर्मी होती है तो सही रहता है, और रेस्ट करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए। और रात में सो नहीं पाए थे, इतना ज़्यादा मतलब नाक वाक एकदम जकड़ गई थी ना, तो इसलिए इनको नींद नहीं आ रही थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। और सर्दी में सभी परेशान हो जाते हैं, नमन ही नहीं, सभी परेशान हो जाते हैं, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, और या हम लोग हों, तो सभी को सर्दी परेशान कर देती है। और मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो इसलिए। और ये वीडियो सुबह की है, लेकिन एडिटिंग मैंने बाद में इसको मैंने उल्टा जोड़ दिया है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होती है। यूट्यूब को बताओ, घर का कामकाज कोई ऐड किया तो उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद ये स्कूल जाने के बाद ना कमरे की हालत ऐसी ही हो जाती है। अभी तो आपने देखा नहीं सही से कि क्या हो जाती है मेरे घर की हालत, बहुत ही ख़राब। और बस इसी बेड की और सोफ़े की होती है, तो जहाँ लोग पाते हैं वहाँ सब फेंक के चले जाते हैं। तो उसके बाद जब हम छोड़ के नमन को आते हैं, तो उसके बाद भाई लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। और ये हमारी बड़ी लंबी ड्यूटी होती है, हमारी नहीं, हर हाउसवाइफ की होती है ना, सबकी होती है। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खैर मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे घर में ऐसा नहीं कोई कहता। मैं कुछ लोगों का मतलब कुछ होता है ना कि आखिर घर में करती क्या हो। तो घर में बहुत काम होते हैं, कोई किसी को समझा नहीं पाएगा। खैर मेरे घर में नहीं होता, मैंने आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि घर में करती क्या हो। घर के काम को हमारे घर में लोग समझते हैं इस बात को कि घर में काम होता है, घर में बहुत काम होता है। तो लेकिन लोगों का कुछ होता है ना, बहुत सारे लोग का मैंने सुना है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन घर में भी काम होता है भाई मेरे, जो ऐसा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। घर में बहुत सारे काम होते हैं, पूरे दिन चलते रहो। खैर मेरे लिए तो, मुझे तो अच्छा ही लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि इतना मैं चलती रहूँ कि मोटी ना हो जाऊँ, पतली रहूँ। लेकिन फिर भी आप सभी लोग बोलते रहते हैं कि भाभी जी आप मोटे हो रहे हो। कहाँ से मैं मोटी दिख रही हूँ, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा है।
मेरा इतना पुराना सूट है, इतना, ये 2 साल पुराना है। आप सभी को पता है, जो लोग हमारे पुराने फ्रेंड होंगे। ये ऐसे रखा हुआ था, फिर मैंने ऐसे निकाल लिया कि भाई कॉटन है, लाओ पहने। काफ़ी दिन हो गया, तो जैसे तब था वैसे अब है। तो कहाँ से मैं मोटी हूँ, आप सभी लोग बताइए। बस हो जाता है ना, जैसे 9-10 हो जाता है, 9-10 चेंज आ जाता है। और तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो हो ही जाता है, सबका होता है, मेरा ही नहीं सबका। और यहाँ पे निकल दिए थे हम लोग हॉस्पिटल रात में, क्योंकि मुझे आँख दिखानी थी। और इसके बाद मेरे घर में ना सबके आँखों में प्रॉब्लम है। मेरे घर में अगर ले लो XYZ, बूढ़े से लेके जवान तक सभी के आँखों में प्रॉब्लम है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है मेरे घर में जो चश्मिश नहीं है। खैर मैं लगाती नहीं हूँ, मेरे जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो 2-4-6 दिन में पहन लेती हूँ। फिर मुझे लगता है कि हाँ अभी सब नॉर्मल हो गया है, फिर उतार के रखती हूँ। आप सभी लोगों ने देखा होगा, मुझे जल्दी दिखते नहीं हैं। जब मतलब मैं पहनती तब हूँ जब मेरे आँख में दिक्कत होती है। तो ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इसी वजह से मुझे बार बार दिक्कत भी आती है। और अभी तो खैर ठीक है, मैंने एक बार मतलब मुझे ऐसा हो गया था तो मैं जाके फिर से दिखाई, तो इसके बाद जो है जैसे ड्रॉप वगैरह दे दिए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई फ़ोन वोन मत चलाइए, टीवी भी मत देखिए। और टीवी देखने को मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे टीवी में देखती ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो समय बचता है मैं अपने यूट्यूब में लगाती हूँ। तो मैं टीवी कब देखूँगी। हाँ कोई पारिवारिक मूवी आती है तो हम देख लेते हैं। मुझे जो है हमेशा से मूवी पारिवारिक ही अच्छी लगती है, तो इसलिए। बाकी वैसे हम नहीं देखते, आजकल कौन इतना देखता है, इतना टाइम कहाँ होता है। वैसे बस जो मेरा फेवरेट सीरियल है वो मेरे फ़ोन में आता है, तो मैं अपने फ़ोन में देख लेती हूँ। बाकी इतना टाइम नहीं है उसमें। जब तक टीवी में देखेंगे तब तक फ़ोन में जो है उससे पहले ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टीवी का ऐड बहुत होता है और उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि मेरा काम ये भी है और इसको मुझे करना है। ये देखिए पहुँच चुके थे, रात का समय है, नहीं दिख रहा है। नहीं तो सबसे अच्छी हॉस्पिटल हमारे यहाँ आँख की जो है यही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो और इसके बाद यहाँ से ही मेरी आँखों की प्रॉब्लम ठीक हुई थी, क्योंकि ये जो है जब शुरुआत में ही यहीं पे दिखाया था मैंने, तो बहुत ही अच्छे है। यहाँ मुझे काफ़ी आराम मिला। और तुरंत से डॉक्टर साहब पकड़ लेते हैं जो भी हो, कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, इनको समझ में फट से आ जाता है। एक बार आप दवा ले लो फिर आराम मिलता है। भाई जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो जिस तरीके से इलाज उसी तरीके से करवाओगे तभी जाके आराम मिलता है हर किसी का। तो बस यहाँ पे बैठे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा भी नंबर आ जाए। भाई 7 बजे का नंबर था, लेकिन लेट हो गया था। वहाँ जब पहुँचे डॉक्टर साहब थोड़ा लेट बैठे तो थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, दिखवा लिए थे इसके बाद। और इसके बाद काफ़ी लेट भी नहीं हुआ था और बहुत जल्दी भी नहीं हुआ था। टाइम तो लग ही गया था और लग जाता है ऐसे टाइम पे जाओ, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कहीं भी अच्छा चले जाओ, चाहे जिस हॉस्पिटल में जाओ या किसी भी कहीं भी जाओ ना, तो लगता है भाई सारे दुनिया के आदमी यहीं हैं। और वहाँ से आने के बाद नमन ने मुझे चाय पिलाई थी। देखिए मैंने बोला था मेरा मन हो रहा है चाय पीने का, लेकिन बनाएंगे नहीं क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। तो मैं बैठ के सब्ज़ी काट रही थी और इसके बाद ये लौकी को हम छील रहे थे, तब वही लौकी लेके आए अंदर। तब मैंने देखा, मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला चाय बना रहा हूँ। मैंने कहा क्यों। तो मेरा बच्चा कह रहा है मम्मा आपका मन था, तो इसलिए। ये देखिए गर्मी से एकदम भीगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बना रहा है बेटू मेरा बच्चा। चलिए बाय बाय आज के लिए।